अगर अटलांटिस केवल एक मिथक नहीं बल्कि मानव इतिहास की सबसे पुरानी स्मृति हो तो अटलांटिक महासागर की अथाह गहराइयों में जहां प्रकाश भी कठिनाई से पहुंचता है, वहां अटलांटिस नामक सभ्यता का प्रश्न आज भी पुरातत्वविदों को चुनौती देता है। लगभग 9600 पूर्व लुप्त हुई इस उन्नत सभ्यता का उल्लेख केवल कल्पना नहीं बल्कि इतिहास, भूविज्ञान और जलवायु विज्ञान के संगम पर खड़ा एक गंभीर अनुसंधान विषय बन चुका है। आधुनिक पुरातत्व अब इस कथा को केवल मिथक मानकर खारिज नहीं करता, बल्कि इसे मानव अतीत को समझने की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखता है। अटलांटिस का सबसे प्राचीन विवरण लोक कथाओं से नहीं बल्कि दर्शन से आता है। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने अपनी रचनाओं टिमायस और क्रिटियस में अटलांटिस का उल्लेख किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कथा उनकी कल्पना नहीं बल्कि मिस्र के प्राचीन पुजारियों से प्राप्त ऐतिहासिक ज्ञान पर आधारित है। पुरातात्विक दृष्टि से देखा जाए तो लिखित इतिहास से पहले की घटनाओं का धार्मिक और मौखिक परंपराओं के माध्यम से संरक्षित रहना असामान्य नहीं है। अटलांटिस के विनाश का समय पृथ्वी के सबसे बड़े पर्यावरणीय परिवर्तन से मेल खाता है। लगभग 9600 ईसा पूर्व अंतिम हिमयुग का अंत हो रहा था। इस अवधि में ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र स्तर तेजी से बढ़ा, जिससे विशाल तटीय क्षेत्र जलमग्न हो गए। आधुनिक भूवैज्ञानिक अध्ययनों से यह सिद्ध होता है कि उस समय कई मानव बस्तियां समुद्र में समा गई होंगी, जिनके अवशेष आज समुद्र तल में छिपे हो सकते हैं। समुद्र केवल इतिहास को नष्ट नहीं करता, बल्कि उसे संरक्षित भी कर सकता है। कम ऑक्सीजन वाले गहरे समुद्री वातावरण में मानव निर्मित संरचनाएं हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह सकती हैं। जलमग्न शहरों और बंदरगाहों के उदाहरण ये दर्शाते हैं कि समुद्र तल स्वयं एक विशाल पुरातात्विक संग्रहालय हो सकता है। अटलांटिक महासागर का अधिकांश भाग आज भी वैज्ञानिक अनुसंधान से अछूता है। अटलांटिस का विचार मानव सभ्यता के रैखिक विकास मॉडल को चुनौती देता है। लंबे समय तक ये माना गया कि जटिल सभ्यताएं केवल कृषि के बाद ही विकसित हो सकती थीं, किंतु गोबेकली तेपे जैसे स्थलों की खोज ने यह सिद्ध किया कि शिकारी संग्रहकर्ता समाज भी उन्नत धार्मिक और सामाजिक संरचनाएं बना सकते थे। इस नए परिप्रेक्ष्य में अटलांटिस असंभव नहीं बल्कि संभाव्य प्रतीत होती है। प्लेटो का वर्णन एक अत्यंत संगठित और तकनीकी रूप से सक्षम समाज की ओर संकेत करता है। वृत्ताकार नहरें, नियोजित शहर, बंदरगाह और स्पष्ट सामाजिक राजनीतिक ढांचा ये दर्शाते हैं कि अटलांटिस केवल एक साधारण बस्ती नहीं थी। पुरातत्व के अनुसार इस प्रकार की संरचनाएं दीर्घकालिक स्थिरता और उन्नत ज्ञान के बिना संभव नहीं होती। महान बार की कथाएं दुनिया भर की संस्कृतियों में बार बार प्रकट होती हैं। मेसोपोटामिया, भारत, चीन और अमेरिका की प्राचीन कथाओं में जल प्रलय और डूबी हुई भूमि का उल्लेख होता है। मानव विज्ञान और पुरातत्व इन्हें सामूहिक स्मृति का रूप मानते हैं, जो वास्तविक प्राकृतिक आपदाओं से जन्मी होंगी। अटलांटिस संभवतः इसी वैश्विक स्मृति का एक विशिष्ट रूप है। किसी सभ्यता का अंत उसके लोगों और ज्ञान का अंत नहीं होता। यदि अटलांटिस वास्तव में नष्ट हुई तो उसके निवासी संभवतः अन्य क्षेत्रों में प्रवास कर गए होंगे। वे अपने साथ तकनीक, प्रतीक और सांस्कृतिक परंपराएं ले गए होंगे, जो बाद की सभ्यताओं में समाहित हो सकती हैं। पुरातत्व तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से इन्हीं संभावित संबंधों की खोज करता है। अटलांटिस पर अनुसंधान की सबसे बड़ी बाधा अवधारणा नहीं बल्कि पद्धति है। अटलांटिक महासागर के समुद्र तल का केवल एक छोटा हिस्सा ही उच्च रिजोल्यूशन तकनीकों से अध्ययन किया गया है। साइड स्कैन सोनार,
स्वायत्त पनडुब्बियां और समुद्री भूविज्ञान जैसी तकनीकें भविष्य में नई खोजों का मार्ग खोल सकती हैं। संभव है कि अटलांटिस एक शहर नहीं, बल्कि एक संपूर्ण तटीय सांस्कृतिक क्षेत्र रही हो। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि अटलांटिस शब्द एक विस्तृत समुद्री सभ्यता को दर्शाता है, जो आज जलमग्न क्षेत्रों में फैली हुई थी। इस दृष्टि से अटलांटिस एक स्थान नहीं, बल्कि एक सभ्यतागत अवधारणा बन जाती है। वैज्ञानिक प्रश्न ये नहीं है कि अटलांटिस पर विश्वास किया जाए या नहीं, बल्कि ये है कि उसकी जांच कैसे की जाए। पुरातत्व विश्वास पर नहीं, बल्कि परीक्षण योग्य परिकल्पनाओं पर आधारित होता है। अटलांटिस ने इस विज्ञान को नए प्रश्न पूछने और नए उपकरण विकसित करने के लिए प्रेरित किया है। मानव इतिहास का एक बड़ा भाग आज भी समुद्र के नीचे छिपा हो सकता है। हिमयुग के बाद समुद्र स्तर में हुई वृद्धि ने अनगिनत प्रागैतिहासिक स्थलों को डुबो दिया। अटलांटिस इस डूबे हुए इतिहास का प्रतीक बन चुकी है। अटलांटिस केवल अतीत की कथा नहीं, बल्कि वर्तमान के लिए चेतावनी भी है। एक उन्नत सभ्यता का अचानक पर्यावरणीय असंतुलन के कारण नष्ट होना आधुनिक समाज के लिए भी प्रासंगिक संदेश देता है। इसी कारण पुरातत्वविद इसे केवल रहस्य नहीं, बल्कि सबक के रूप में भी देखते हैं। इतिहास केवल भूमि पर नहीं लिखा गया है। मानव यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समुद्र की गहराइयों में सुरक्षित है। अटलांटिस, चाहे वास्तविक हो या प्रतीकात्मक, हमें उस डूबे हुए अतीत की ओर देखने के लिए प्रेरित करती है। अटलांटिस कोई स्थान नहीं जो केवल खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा हो, बल्कि एक प्रश्न है जो समझे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। और जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता है, यह प्रश्न पुरातत्व के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य बनता जा रहा है।